योगी के तेवर देख बदला मौलाना का सुर। अपनी खाल बचाने में जुट गए मौलाना। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की अकड़ हुई ढीली। वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए मौलाना। चले थे महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने, लेकिन कुछ ही दिन में मौलाना के सुर ऐसे बदले कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही उतर गए हैं। और अब ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि सीएम योगी की सीधी चेतावनी थी, जो महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे हैं वो अपनी खाल बचा लें तो गनीमत रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुछ दिन पहले दावा करके महाकुंभ के आयोजन वाली जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए घूम रहे थे। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के इसी दावे के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा था, कुंभ में ये दावेदारी करने वाले लोग अपनी खाल बचा लें तो उनकी गनीमत रहेगी। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं का बोर्ड बताते हुए एक एक इंच जमीन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया था। वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। अवैध रूप से कब्जाई गई वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग ये दानव परंपरा के लोग हैं। सीएम योगी के इतने तेवरदार और कट एंड क्लियर बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मौलाना अपनी खाल बचाने में जुट गए हैं। इसीलिए तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के सुर सीएम योगी के बयान के बाद बिल्कुल बदल गए हैं और अब वो वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं से जोड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अफसोस जताते हुए ये बात मानी कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने वक्फ की करोड़ों की संपत्तियां कौड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दी। वक्फ बोर्ड के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर गरीब मुसलमानों का सपना चूर-चूर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनों जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी, यतीमों और बेवाओं की मदद होगी, नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये बयान बता रहा है कि सीएम योगी की बात उन्हें अच्छे से समझ में आ गई। वहीं महाकुंभ को लेकर भी मौलाना शहाबुद्दीन अब कह रहे हैं कि प्रयागराज के मुस्लिम इलाके सौहार्द का पैगाम दें और मुस्लिम आबादी से गुजरने वाले कुंभ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करके सद्भावना का संदेश दें। फिलहाल मौलाना शहाबुद्दीन के बदले बदले सुर हर एक कहानी बता रहे हैं और उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का इसके साथ ही बयान भी समझ में आ गया है कि सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे में ना मौलाना शहाबुद्दीन की जुबान पर महाकुंभ को विवाद में लाने की कोई बात है, ना ही वक्फ बोर्ड की तारीफ के लिए शब्द। ऊपर से वो सीएम योगी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनके बयानों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन के बदले इस मिजाज पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरे, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसलिए कि इस्लाम मजहब रवादारी और भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं।
करोड़ों लोगों के इंतजाम करना मामूली बात नहीं है।